धन्यवाद जी। हमारे पूर्व प्राचार्य पृथ्वी सिंह जी और आज किसान संगठन के नेतृत्व कर रहे हैं और युवा किसान नेता रवि आजाद जी, सभी हमारे बुजुर्ग माता पिता तुल्य किसान और ये मेरे AIT टैक्स यूनियन के साथी जो यहाँ धरना दे रखे हैं, इनके लिए हम मिनिस्ट्री स्टाफ की तरफ से पूरा सहयोग और PBS जो पुरानी पेंशन बहाली संगठन के लिए जो 11 फरवरी के लिए हम सब लगे हुए हैं, वो सभी साथी आपके साथ तन मन धन से सहयोग करेंगे। और ये सब कर्मचारियों का सबका एक ही मुद्दा, क्योंकि किसानों के ही बच्चे हम और सबको पता है कि आज बॉर्डर पर है BSF CRP जिनकी पेंशन नहीं है, दिन रात लड़ते रहते हैं। तो मैं मेरे पिता तुल्य किसानों से भी इसके लिए समर्थन की अपील करता हूं, वो भी गांव में इस चीज़ का मोटिवेट करें। जो ये सरकार निकम्मी सरकार है, जो हमारे आम जन का जो अधिकार है वो छीनती जा रही है, और वो पहले वाली राजाशाही जो सरकार राजाओं वाला जो है ना, लोकतंत्र के ऊपर जो खत्म करके राजाओं ने जो सरकार चला रही है, उसके विरोध के लिए जब हम सब एक होके किसान मजदूर और कर्मचारी एक होंगे, और आज मातृ शक्ति भी हमारे साथ है और इनने भी अपने सभी अधिकारों का ज्ञान हो गया, तो आने वाला जो टाइम है हम सब एक होके जाति वर्ग धर्म कर्म ये सब एक होके जब तक हम नहीं लड़ेंगे, जब तक इस सरकार से हम अपनी मांग मनाने में, और हमें एक जो 13 महीने किसानों का जो संघर्ष जो हमें मोटिवेट करता है, इतना लंबा संघर्ष करके इस सरकार से जीत मिली थी, तो ये जो किसान नेता हैं इनका हमें देखने से ही अब शक्ति मिलती है। तो कर्मचारी भी इन्हीं के वचन पर चलते हुए, इन्हीं के आशीर्वाद से और सरकार के साथ हमेशा लड़ने के संघर्ष करने की अपील करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करूंगा कि जो लेक्चरर एसोसिएशन की भी पदाधिकारी हैं, रेखा से आप वो भी आए और अपने दो विचार दें। थैंक यू सर। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे समाज के जो हमें सदैव रास्ता दिखाते हैं बुजुर्ग, जितने भी पितर तुल्य हैं, सम्मानजनक हैं, आप सभी का सादर अभिवादन है। मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, मेरे घर का रास्ता यहीं से जाता है सर, मुझे बड़ा दुख होता है। कम से कम इन बच्चों को यहाँ बैठे हुए 1 महीना हो गया है। 1-2 बार मैंने पूछा भी क्या बात है, तो इन्होंने बताया ये जो सारी बातें अभी ये भाई बता रहा था पशुपालन विभाग से है, किस तरह से इनकी रोजगार रोटी से मिल रही है। सरकार की नीतियाँ गलत हैं और गलत का विरोध हमें करना माँ बाप ही सिखाते हैं। और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अन्य दिनों जब मैं इन भाइयों को यहाँ बैठे देखती हूँ तो ये अकेले अकेले बैठे दिखाई देते हैं। मुझे ये लगता था हो सकता है कहीं इनकी मांग ही गलत हो, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है जब मेरे समाज के जो हमें सदैव ही अच्छा करने के लिए बोलते हैं बुजुर्ग जब हमारे साथ हो जाते हैं, तो मैं भाइयों को ये आश्वासन दिला रही हूँ कि अब आपकी जीत जो है वो निश्चित है, क्योंकि जब हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हो जाते हैं तो सरकार को ये पता चल जाएगा कि वाकई हमारी मांग जायज है। और धरना करना ठीक है, लेकिन ये जो सरकार है ये गूंगी और बहरी सरकार है। पीछे भी कई बार आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में हम जाते भी हैं, रैली होती है। इतनी भारी संख्या में पंचकुला में रैली हुई थी जिसके अंदर कर्मचारी OPS की मांग के लिए गए थे, और वो मांग भी जायज है। आप सभी को पता होगा कि विधायक लोग जो हैं, जो भी राजनेता लोग हैं, अगर वो एक बार कुर्सी पे आ जाते हैं, एक बार पेंशन, 2 बार आ जाते हैं, 2 बार, हमने कौन सा गुनाह कर रखा है? हम भी अपने हकों की मांग कर रहे हैं। और सरकार बनाई इसलिए जाती है कि जो समाज के जो लोग हैं, जो लोग उनको बनाते हैं, उनका हित करें। लेकिन जैसे ही लोग कुर्सी पे जाते हैं सारी बातें भूल जाते हैं। हम कुछ नहीं मांग रहे, जिनको दर्द है वो मांग तो करेगा ही। बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध खिलाती है, इस बात का सभी को पता है। तो मैं भाइयों को ये कहना चाहूँगी कि आपकी मांग जायज है, और इस जायज मांग के लिए
जैसे ही हमारे बुजुर्ग माता पिता सभी आपके साथ हैं, तो मैं भाइयों को ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से जो मेरी बहनें हैं, जैसे समाज में कोई भी काम हो तो मातृशक्ति कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के साथ तैयार है, तो इस काम में भी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हाथ से हाथ मिला के तैयार है। जहां जरूरत पड़े आप ये कहेंगे कि वहां चलना, बिल्कुल चलने के लिए तैयार है, क्योंकि आपकी मांग जायज है। और जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया, टोडवे जी के प्रधान जी हैं सुरेंद्र जी, हम पिछले कई दिनों से ओपीएस की मांग के लिए इकट्ठे ही स्कूलों में भी जा रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। पैसे के लिए भी बोल दिया, तन से, मन से, धन से, और इन्हीं की बातों का समर्थन करते हुए यशपाल बाबू जी आपके साथ हैं यहीं, जो ओपीएस के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। तो जहां हमारी जरूरत हो, तन से जरूरत हो, तन से आपके साथ हैं, मन से साथ हैं, और धन की भी अगर जरूरत हो तो उसके लिए भी हम आपके साथ हैं। थैंक यू। जय भारत। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे किसान मोर्चे पर बहुत एक्टिव रही हैं बहन कविता आर्य, जो दिल्ली बॉर्डर पर भी 13 महीने जो किसानों का आंदोलन चला, उसमें बहुत बड़ा योगदान था कविता। एक बार जोरदार नारे लगा दीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद,